हेलो, नमस्कार। आज के लेक्चर में कोरिलेस फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कोरिलेस फोर्स क्या होते हैं? ये सूडो फोर्सेस हैं। घूर्णी निर्देश तंत्र व कोरिलेस बल, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड कोरिलेस फोर्स क्या होते हैं? थ्री में विवेचन यानी 3 डायमेंशन बात हम कर रहे हैं। माना कि किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किसी कण के P के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं। अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर I J N K है। P कण का पोजीशन वेक्टर, ये देखिए फिगर के अंदर। S फ्रेम की बात हम कर रहे हैं, केवल x, y, z एक्सिस की बात हमने की है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y, z हैं। I x, y, z के अनुदिश यूनिट वेक्टर I J K है। तो R वेक्टर बराबर है OP के बराबर I x J y K z के बराबर है, जो इक्वेशन 1 के द्वारा दिया जा रहा है। यदि एक अन्य कण R जो निर्देश तंत्र x के सापेक्ष t बराबर 0 पर कोइंसाइड कर रहा था, नियत ओमेगा वेग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दोनों तंत्रों के मूल एक ही बिंदु पर O पर संपातित रहते हैं, तो किसी क्षण t के सेकंड के पश्चात तंत्र R का प्रत्येक अक्ष थीटा बराबर ओमेगा t से घूम जाता है। इस स्थिति में कण P के निर्देशांक तंत्र R में x डैश y डैश z डैश हैं, तो तंत्र R में P का स्थिति सदिश क्या होगा? ये देखिए, R फ्रेम यानी रोटेटिंग फ्रेम x डैश y डैश z डैश एक्सिस वाली, यहाँ पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस फ्रेम में x डैश y डैश z डैश हैं। तो आप क्या देखेंगे, इनके अनुदिश यूनिट वेक्टर I डैश j डैश k डैश हैं। तो R डैश वेक्टर बराबर OP वेक्टर बराबर I डैश x डैश j डैश y डैश k डैश z डैश के बराबर है। चूँकि तंत्र R की दिशा बदल रही है, इसीलिए इनके यूनिट सदिश I डैश j डैश k डैश के मान भी समय के सापेक्ष बदल जाएंगे। कण P की नियत स्थिति के लिए अगर पार्टिकल खुद मूव नहीं कर रहा है, P पॉइंट अगर स्थिर है, तो R वेक्टर बराबर R डैश के, तो R वेक्टर बराबर I डैश x डैश j डैश y डैश k डैश z डैश के बराबर है। इक्वेशन 3 घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। पोजीशन वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आइए वेलोसिटी रूपांतरण समीकरण की बात करते हैं। यदि निर्देश तंत्र R जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है के सापेक्ष अक्षों के अनुदिश यूनिट वेक्टर I J के मान भी बदलते हैं, इसीलिए समीकरण 3 को समय t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इक्वेशन 3 आपको दिखाई दे रहा है, इसे t के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में t बराबर t डैश के होता है, इसलिए t सेम रहेगा। क्योंकि निर्देश तंत्र R के घूर्णन से इनके अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश I J के भी बदलते हैं, इसीलिए हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा। dr बाई डी टी बराबर I डैश डी एक्स डैश बाई डी टी, जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी, के डैश जी डी जेड डैश बाई डी टी, प्लस इस बार हमने x डैश y डैश z डैश को वेरिएबल लेकर के किया था। अब I डैश भी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, इसीलिए दूसरा डिफरेंशिएशन है प्लस x डैश डी आई डैश बाई डी टी प्लस y डैश डी जे डैश बाई डी टी प्लस k डैश डी के जेड बाई डी टी, इक्वेशन 4 के द्वारा दिया जा रहा है। निर्देश तंत्र x में ऑपरेटर d बाई डी के अनुरूप तंत्र R में ऑपरेटर d डैश बाई डी टी से व्यक्त करते हैं। S फ्रेम के अंदर हम ऑपरेटर d बाई डी टी काम में ले रहे हैं। S डैश फ्रेम के अंदर जो ऑपरेटर है उसे d डैश बाई डी टी के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तंत्र R में कण का वेग देखिए, v डैश बराबर d r डैश बाई डी टी के होगा। d डैश r बाई डी टी r डैश r के बराबर है, इसीलिए यहाँ पर इसे r डैश को r से रिप्लेस किया गया, बराबर है I डैश डी एक्स डैश बाई डी टी जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डी जेड डैश बाई डी टी, इक्वेशन 5 के द्वारा बताया जा रहा है। चूँकि तंत्र R में I डैश जे डैश के डैश नियत हैं, S तंत्र में कण का वेग क्या होगा? R बराबर आई एक्स जे वाई के जेड को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के विथ रेस्पेक्ट, तो S फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी v बराबर डी आर बाई डी टी बराबर I डी एक्स बाई डी टी जे डी वाई बाई डी टी प्लस के
डी जेड वाई डी टी के बराबर होगा, जिसे इक्वेशन 6 से दिया जा रहा है। डी आई डैश बाई डी टी, डी जे डैश बाई डी टी, डी के डैश बाई डी टी का मान ज्ञात करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, डी आई डैश बाई डी टी। इसका मान ज्ञात करने के लिए हम एक रिलेशन काम में ले रहे हैं। एक एकांक परिणाम का सदिश आर लेते हैं जो कोणीय वेग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसीलिए स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर आर के कण का लीनियर वेग v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। आप भली भांति परिचित हैं, रेखीय वेग और एंगुलर वेग, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में जो रिलेशन है v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। v को हम डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं, तो डी आर बाई डी टी बराबर ओमेगा क्रॉस आर के। इट इज़ इक्वेशन नंबर 7। समीकरण 7 में एकांक सदिश r को आई डैश जे डैश के डैश से प्रतिस्थापित करने पर, तो हमने r के स्थान पर आई डैश लिखा, तो हमारे पास पहला रिलेशन आया डी आई डैश बाई डी टी बराबर ओमेगा क्रॉस आई डैश के, डी जेड डैश बाई डी टी बराबर ओमेगा क्रॉस जेड डैश के, और तीसरी बार जब हमने आर को के डैश से रिप्लेस किया तो डी के डैश बाई डी टी बराबर ओमेगा क्रॉस के डैश के। इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन समीकरण 5 और 8 को 4 में रखने पर 5 और 8 देख लीजिए, ये इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डी आर बाई डी टी बराबर डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आई डैश एक्स डैश जे डैश वाई डैश के डैश जेड डैश के बराबर। ठीक है, देखिए यहाँ से ओमेगा क्रॉस, इसमें आप ऊपर सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, बड़ी इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रिलेशन 8 यूज़ कर लीजिए ऊपर, और 5 व 8 को 4 में रखने पर 8 इक्वेशन और 5 इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वेशन बनाया गया। समीकरण 3 के उपयोग करने पर डी आर बाई डी टी बराबर डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ये टर्म किसके बराबर है, आर डैश के, और आर डैश आर के भी बराबर है, इसलिए हमने इसे ओमेगा क्रॉस आर लिखा। तो v बराबर डी आर बाई डी टी वी के बराबर है, डी आर डैश बाई डी टी वी डैश के बराबर है, प्लस ओमेगा क्रॉस आर। v बराबर v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर की है। v डैश बराबर v माइनस ओमेगा क्रॉस आर, तो आपने v डैश यानी डैश फ्रेम में वेलोसिटी को विदाउट डैश फ्रेम में वेलोसिटी के बराबर प्रूव किया, से रिलेट किया, लेकिन आपने देखा कि v डैश v के बराबर नहीं है, माइनस ओमेगा क्रॉस आर फैक्टर यहाँ पर और आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 7 घूर्णी निर्देश तंत्र यानी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कण के वेग का रूपांतरण समीकरण कहलाता है। कल इसके बाद नेक्स्ट जब भी हमारी टर्न आएगी तब हम इसके अंदर एक्सेलरेशन को रिलेट करेंगे।